सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अमर चौधरी। आप देख रहे हैं बिग ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा क्लास 12th का ये लेक्चर होने वाला है, जो कि आज हमारा चैप्टर का क्या रहेगा, फर्स्ट चैप्टर का है। ये दूसरा क्वेश्चन है, जो कि आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा मैथ का। पहले पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पहले लेक्चर में हमने देखा था कि चैप्टर क्या, मतलब कौन कौन सा चैप्टर 2026 और 27 के अकॉर्डिंग है, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने देखा था कल वाले लेक्चर में कि एक क्वेश्चन किए थे, स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक किसे कहते हैं। उसमें क्या हुआ था कि तीनों नहीं थे उसमें। अब यहाँ पर भी वैसे एक क्वेश्चन दिया, तो इसको करना रहेगा। करने से पहले हम आपको बताएं स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक में क्या अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक। जो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेशन 2026 और 27 का है, क्लास 12th मैथ का है, और चैनल का नाम बिग ऑनलाइन क्लासेस है, जिसको आपको करना है सब्सक्राइब। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर आपको 90 प्लस की तैयारी कराई जाएगी, यानी 90 प्लस। अगर आप पढ़ेंगे तो 90 प्लस भी क्या 100 में 100 आ सकता है, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन अपनी तरफ से हम 90 प्लस की तैयारी कराएंगे, जिसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ओके, तो हम पहले जानेंगे स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक किसे कहते हैं। जैसे ये अगर आ गया हमको, तो सवाल आगे जितना भी रहेगा वो सब हम कर सकते हैं। तो हम पहले क्या देखेंगे? हम पहले देखेंगे स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक किसे कहते हैं। तो स्वातुल्य, सम्मित, जैसे स्वातुल्य हमारा जो है, स्वातुल्य, स्वातुल्य संबंध, ठीक। स्वातुल्य में क्या होता है? स्वातुल्य में होता है कि ए का ए से रिलेशन हो, यानी ये जो है, इसका उदाहरण मान लीजिए। जैसे मान लीजिए आप हैं, तो आप यानी ए, ठीक। आप किसी और से प्यार नहीं करते हैं, आप खुद से प्यार करते हैं, ठीक। तो उसको कहते हैं स्वातुल्य संबंध। यानी ये दूसरों से कोई मतलब ही ना हो, जिसको उसे स्वातुल्य संबंध कहते हैं, ठीक। अब सम्मित संबंध किसे कहते हैं? सम्मित संबंध, सम्मित संबंध उसे कहते हैं, सम्मित संबंध। इसको सम्मित संबंध का मतलब पता ही है आपको, संबंध। तो सम्मित में क्या होता है? सम्मित में होता है कि ए जो है, मान लीजिए ए का बी से, ये बी है, ठीक। ए का बी से रिलेशन होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या होना चाहिए? बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये है। अच्छा, इसका उदाहरण क्या होगा उसको भी जानना जरूरी है। मान लीजिए ए है और बी, ए को बी से प्यार है, ठीक, और बी को ए से प्यार है, तो ये क्या होगा? ए को बी से प्यार है और बी को ए से प्यार है, तो ये हो जाएगा सम्मित संबंध, ठीक। अगर मान लीजिए ए को बी से प्यार है और बी को सी से प्यार है, ठीक। अब आप तो इससे कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये इससे कर रहा है। अब आप तो क्या हुए, जो अब वन साइड लव हो गया इसका, जो कि आप इस समय करते हैं। लोग ज्यादातर यही होता है कि आप किसी और को पसंद करते हैं, वो किसी और को पसंद करती है, तो इसमें कोई फायदा नहीं रहता। इसलिए ये रूल इसके लिए नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? जिसे आप पसंद करेंगे वो भी आपको पसंद करेंगे, यही है सम्मित के लिए। चलिए, तो सम्मित के बारे में हम जाने। अच्छा, संक्रामक क्या होता है? संक्रामक भी है। संक्रामक कहाँ है? देखिए, संक्रामक, सम्मित और स्वातुल्य दिया है, तीनों है ना। तो संक्रामक क्या होगा? संक्रामक, संक्रामक क्या हो जाएगा हमारा? संक्रामक में अगर ए का बी से रिलेशन हो रहा है और बी का सी से रिलेशन हो रहा है, ठीक। और क्या होना चाहिए? इन दोनों से निकलकर जो बनेगा, ए और सी का रिलेशन होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो ये मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ए जो है, ए के पास जितना रुपया है उतना बी के पास रुपया, ठीक। ए के पास जितना रुपया है उतना रुपया बी के पास है, ठीक। अब बी के पास जितना रुपया है उतना रुपया सी के पास है। अब तीनों के रुपए बराबर है,
तो इससे हमें पता चल रहा है कि ए के बराबर सी भी है ना। जैसे ए के बराबर बी है, मतलब जितना रुपया, मान लीजिए 5 रुपया ए के पास है तो 5 रुपया बी के पास है, और 5 रुपया बी के पास है तो 5 रुपया सी के पास है। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, ए के पास 5 है, ए इक्वल सी लिखेंगे तो हाँ ए इक्वल सी होगा, क्योंकि ए 5 है बी 5 है। तो ऐसे होता है, ये हमें पता चल गया। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, आगे क्या होगा। अब हम आएंगे क्वेश्चन पर, जो कि हमें क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा दिया है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r जो है हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, y इक्वल एक्स प्लस 5, जो कि x के मतलब ये क्या है, इसका मतलब होता है कि x का मान जो है 4 से, मतलब 4 जो है से 4 से बड़ा ना हो, यानी 4 से लेकर इनफिनाइट तक ना हो, हाँ इधर हो लेकिन ऊपर ना हो। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का मतलब भी कुछ होता है। प्राकृतिक संख्या का मतलब इसमें रिलेशन क्या बनेगा, आर का बनेगा रिलेशन, यही तो रिलेशन बनेगा। 1 सेकेंड, ऐसा होता है क्या होता है, हाँ उल्टा कर दिए, ये रिलेशन बनेगा, यहाँ पर लगेगा ये यहाँ पर, ये हमारा रिलेशन बन रहा है। यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल, नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 से लेकर डैश डैश तक होता है ना, इनफिनाइट तक, माइनस इसमें नहीं लिया जाएगा। तो इसमें देखेंगे हमने क्या देखा, ये दिया है। अच्छा तो हम यहाँ पर हम रखेंगे मान, मान लीजिए हम x का मान 1 लेंगे, x इक्वल 1 लेने पर क्या हो, x इक्वल 1 लेंगे, तो x इक्वल 1 लेंगे जब हमारा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, y इक्वल में x का मान कितना रखेंगे 1, 1 प्लस 5 इक्वल में 6 बन गया, ठीक। उसके बाद हम x का मान 2 लेंगे, तो y इक्वल क्या हो जाएगा बालक, y इक्वल हो जाएगा हमारा 2 प्लस 5 यानी 7 आ जाएगा। अगर हम x इक्वल 3 लेंगे तो y इक्वल क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 इक्वल में 8 आएगा। अच्छा आपने सोचा अगर हम x इक्वल 4 ले लें, ना 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 ना, यहाँ पर दिया है देखिए, x का मान जो है 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 भी नहीं, इसलिए ये नहीं है, इसको मिटा देंगे, आप सोचेंगे ठीक। तो हमारा अच्छा रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन हमारा बन रहा है आर का क्या बन रहा है 1,6, 1,6, ये हमारा रिलेशन बन गया, ठीक। उसके बाद 2,7 रिलेशन बन रहा है, 2,7 रिलेशन बन रहा है। उसके बाद हम देखेंगे 3,8 रिलेशन बन रहा है। अच्छा आपको यहाँ से देखने पर ही पता चल रहा है कि ये तो तीनों पत्ता नहीं है इसमें, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो सॉल्व करके दिखाना है, तो हम चलिए करते हैं। अच्छा मान लीजिए हम, ये तो रिलेशन दिया, अब हम निकालेंगे क्या, स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध में ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 1,1 डैश करके, मतलब ये इस तरह से आप लिख दें 1,1 डैश डैश करके इनफिनाइट तक नहीं है, ये सब रिलेशन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अतः अतः में लिखेंगे आर एक स्वातुल्य संबंध नहीं है, आर एक स्वातुल्य संबंध नहीं है, स्वातुल्य संबंध नहीं। अच्छा आप सोच रहे होंगे वीडियो क्यों इतना छोट छोट रह रहा है, वीडियो छोट रहने का कारण यह है कि जैसे अभी थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए, क्योंकि अभी चल रहा है, जैसे मार्च चल रहा है, तो मार्च बीतेगा मई, तो जून से जो है, जून जुलाई से वीडियो चलेगा ऐसे 1 1 घंटे का, तब नहीं दिक्कत है। अभी आपका बेस है, बेस मजबूत रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए घर बनाने से अब नीचे का पानी भी बना दो, ऊपर बनाओगे कितना भी मजबूत कर लो तो ढहना है, तो उसी तरह से स्वातुल्य हमने निकाल लिया। अब हम क्या आएंगे सम्मित पर, सम्मित में क्या होता है, सम्मित में हमको पता है, आपने बताया भैया, आप कहेंगे हमने बताया है आपको, क्या बताया है, सम्मित में हमने बताया है आपको, सम्मित संबंध में हमने आपको बताया है, सम्मित संबंध में हमने बताया है आपको
कि सममित संबंध में ए का बी से रिलेशन होना चाहिए, ओके, और बी का जो है सी से रिलेशन होना चाहिए। ओ सॉरी, बी का ए से, यानी ए बी हो बी ए हो, दोनों पति पत्नी हो गए हैं। लेकिन इसमें पति पत्नी वाला रूल, तो यहाँ पर देखेंगे अब हम ए का बी से तो बी का ए से हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे रिलेशन में हमको 1,6 दिया है, लेकिन लिखेंगे हम 1,6, ठीक, ओके, रिलेशन मिल रहा है। लेकिन 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 लगा है यहाँ पर, लेकिन क्या हो रहा है, 6,1 नॉट इक्वल रिलेशन, मतलब रिलेशन नहीं है। तो यहां से हम लिखेंगे सम्मित नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं। अच्छा ये होगा 1 सेकेंड। नहीं कल क्या हुआ ना, वीडियो मतलब जा रहा था, इसलिए हम देखने चले जाते हैं, तो बीच बीच में देख, कल इतनी बार बनाए क्या बताएं आपको, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, क्या बताएं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आप लोग मतलब 800 प्लस करवा दें 1,000 के करीब में, तो हम लाइव चलाएंगे और लाइव में आपको धुआंधार कराया जाएगा। तो यहाँ से मतलब धुआंधार अब भी कराया जाता है, लेकिन जैसे उत्साह एक हो जाती है। तो यहाँ पर हमको मिल गया, अब हम संक्रामक लिखेंगे, संक्रामक। भाई हमारे ABCD नहीं आ रहा है, ABCD जान दो, अगर इसके बाद CUT की तैयारी करोगे उसमें ना ABCD पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं, पढ़ना पड़ेगा भैया, बहुत कुछ है, ABCD आना चाहिए रीजनिंग में। ए का उल्टा क्या होगा पता है, ए का उल्टा, ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, यही सब रहता है, छोटा बड़ा पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज अगर हिंदी लोगे। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या होता है, संक्रामक में हम देखेंगे ए का बी से रिलेशन तो है, ए का बी से रिलेशन है, लेकिन 6 का रिलेशन नहीं दिख रहा है। और एक बात और हमने कहा था, ए का बी से रिलेशन हो और बी का सी से हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब अगर है तो ठीक है, और इन दोनों से निकलकर ए कामा सी बनेगा। अच्छा अगर ये ना दिया हो ए कामा सी, यानी 1,6 है, और उसके बाद दिया हो, जैसे मान लीजिए ये ना दिया हो, 1 कहीं और दिया हो उसके आगे वाला, यानी BC ना मिल रहा हो, सी मिल रहा हो, AC से मिल रहा, तो वो सम्मित है, वो संक्रामक। लेकिन इसमें देखेंगे 1,6 है, ठीक, उसके आगे का दिया नहीं है, तो इसके बाद हम लिखेंगे, अतः संक्रामक संबंध, संबंध नहीं है। अच्छा इतना अब हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है, रुक जाए देखते क्या है इसमें। क्वेश्चन है एक, जैसे इसको तो हम सोच रहे हैं इसको कल बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा समझाना पड़ेगा इसमें। उसके आगे का क्वेश्चन हम मतलब वो क्या कहते हैं, तीसरा और चौथा कल वाले में बताया जाएगा। इसमें हम कराएंगे आपको किसी विशेष नगर, यानी पांचवा और छठवां हम सोच रहे हैं, पांचवा का, अच्छा ये भी दिया है तो पांचवा कराएंगे, पांचवा का ये सोच रहे हैं हम निपटाने को, क्योंकि वो एक बता देंगे और थोड़ा थोड़ा हिंट दे देंगे, उसको आप कर लेंगे। तो इसलिए हम इसके बाद क्या कराएंगे, दूसरा हो गया, हम तीसरा और चौथा जो है, तीसरा और चौथा उसको अगली वाली इससे आगे वाली क्लास में कराए, या इसमें क्या करेंगे हम, इसमें तीसरा और चौथा छोड़कर यानी पांचवा और छठवां को करेंगे। तो चलिए इसके आगे का क्वेश्चन इसको मिटा देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले एक बार। ये देखते हैं मतलब वो, ये जो है हमारा ये, ठीक, इसमें हमने स्वातुल्य संबंध, इसमें थ्योरी था इसलिए हमने लिखकर इसको लाया है, क्योंकि थ्योरी है, आपको ये HW में रहेगा और आपको हम ये सवाल समझा देने। देखिए स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध में क्या है, एक्स और एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स और वाई, मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं, ठीक, तो आप अपने घर में ही रहेंगे ना,
दूसरे घर में चले, ठीक। आप खुद के खुद से रहते हैं, मतलब कहाँ हमने बताया था कि ए से प्यार करता है, यानी खुद का खुद से प्यार है उसके प्रति, ठीक। तो क्या होगा, ए और बी का रिलेशन बन रहा है, इसमें ए का रिलेशन बन रहा है क्योंकि वो खुद से खुद में है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आर एक स्वातुल्य संबंध है, ठीक। उसके बाद सम्मित संबंध, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा, तो सम्मित यहाँ पर तो लिखा है एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये तो मान सकते हैं, लेकिन हाँ ये तो दिया है, तो वाई और एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, हाँ रहते हैं। अरे जब, जैसे मान लीजिए आप अपने मित्र के साथ रहते हैं, ठीक, तो वो भी आपके साथ रहता है ना, कि नहीं रहता है। जब आप उसके साथ हैं तो वो भी आपके साथ, जैसे मान लीजिए आप हैं वहां पर हैं प्रस्तुत, और वो भी वहां पर है, तो आप दोनों साथ में तो हैं, तो यही है इसमें। तो हम वाई और एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक। उसके बाद ए और बी रिलेशन है, बी और ए में, मतलब यहाँ पर रिलेशन दोनों मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं आर एक सम्मित संबंध है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में हम देखेंगे एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, हम मान लेते हैं। उसके बाद और वाई और जेड एक मोहल्ले में रहते हैं, हाँ रहते हैं। अच्छा, जेड कहाँ से आ गया, जेड हम ले सकते हैं ना, एक्स वाई, वाई के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, तो जेड हम ले सकते हैं। तो वहां से वाई और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो हम लिख सकते हैं ना कि एक्स और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब से मान लीजिए आप ए बी एक ही घर में है, ठीक, और बी भी उसी घर में है, मैंने बी और सी भी उसी घर में है, तो ए और सी भी तो घर में है वहीं, तो हम लिख सकते हैं ना इसको। तो ये हमारा हो गया ये, ठीक, ए बी सी डी ये बन गया हमारा। तो वहां से आर एक सम्मित, अगर ये ए बी इनवर्स मतलब आर है रिलेशन में, और तथा बी और सी रिलेशन में आर के हैं, ठीक, तो ए और सी बन रहा है वहां से, तो हम देखेंगे आर एक संक्रामक संबंध है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, स्वातुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो क्या हो जाएगा, तीनों जहां पर मिलता है, हमने पहले लेक्चर में बताया था कि वो क्या हो जाएगा, स्वातुल्य, वो सॉरी तुल्यता संबंध हो जाएगा। ये हमारा तुल्यता संबंध हो गया, ओके। यही हमें प्रूव करना था, और हमने प्रूव कर दिया। ये आप जो पहला इसका है, पांचवे का पहला, इसको आप लगाएंगे, होमवर्क में रहेगा आपका। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं इसका नोट्स, तो नोट्स के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप के मतलब यूट्यूब चैनल के उसमें लिंक दिया है, व्हाट्सएप चैनल, उसको आप फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम भी दिया है, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करे रखिए। और अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, लिंक मतलब इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स हम आपको इंस्टाग्राम के मतलब व्हाट्सएप चैनल जो है उसमें डलवा देंगे, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा वहां, जैसे मैसेज इंस्टाग्राम पर कर दीजिए और यूट्यूब पे कमेंट करिए नोट्स नोट्स मतलब कहिए, तभी तो पता चलेगा। और उसके बाद व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, उसी में जाएगा सारा नोट्स, ओके। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।